Hey guys, what's up? Today I am starting the topic गुल स्टैंड स्कीमेटिक आई पार्ट 2। तो दोस्तों आज हम आपके सामने लेके आ रहे हैं गुल स्टैंड स्कीमेटिक आई का पार्ट 2। इसके पहले हमने पार्ट 1 बनाया है, तो पार्ट 1 जिसने नहीं देखा है तो आप लोग पार्ट 1 देख लीजिए, जिसमें आपको आसानी से समझ में आएगा गुल स्टैंड स्कीमेटिक आई के बारे में। तो चलिए आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे जो गुल स्टैंड स्कीमेटिक आई में है। तो आपका हमने इसके पहले बताया ही एक इसके आधार पे था, आपका गॉस थ्योरम के आधार पे है। तो चलिए गॉस थ्योरम के आधार पे हम चलते हैं। इसमें आप नोट करिए, व्हेन द लाइट ट्रेवल इन द आई इट हैज टू पासेज थ्रू द कार्निया, एक्वस, लेंस, विट्रियस। एक्यूरेटिव अकर एट एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, refractive index is 1.376, radius of curvature of anterior surface is 7.7 mm and posterior surface is 6.8 mm. refractive power of cornea 43.05 diopter. thickness of cornea is 0.52 mm। चलिए इसमें अभी आगे चलिए बताते हैं। पहले व्हेन द लाइट ट्रेवल, देखिए इसके पहले हमने जो बताया था नोडल पॉइंट, फोकल पॉइंट और प्रिंसिपल पॉइंट के बारे में, इसके पहले हमने बता दिया था ये हैं। और उसके बाद अब चलिए देखते हैं इन सब के मीडिया के बारे में, जो मीडिया थे उन सब के बारे में देखते हैं। व्हेन द लाइट ट्रेवल इन द आई, जब आपका लाइट कहाँ पे ट्रेवल करता है? आई में। जब आपकी लाइट कहाँ पे हमारे आई में जाती है तो कैसे होती है? देखिए, इट हैज़ टू पासेस थ्रू कार्निया, यानी सबसे पहले कहाँ से पास करती है? थ्रू द कार्निया, यानी कार्निया पे आती है। उसके बाद दूसरी मीडिया हमारी आती है एक्वस, उसके बाद आपका लेंस आता है, फिर विट्रियस आता है। इस तरह से एक वे में है कि जब हमारी लाइट हमारे आई में ट्रेवल करती है उसके बाद वो कार्निया से होते हुए एक्वस, लेंस, विट्रियस तक जाती है। ठीक है, विट्रियस के बाद आपका रेटिना पे जाता है। तो ये चार मीडिया थे आपके, कार्निया, एक्वस, लेंस और विट्रियस। तो चलिए आगे देखिए, विट्रियस एक्यूरेटिव अकर एट इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया। विट्रियस से लेकर के आपका इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया तक का है। ठीक है, तो इसमें देखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ईच 1.376, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ इंटीरियर सरफेस, यानी जो कार्निया का, देखिए इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी जो कार्निया का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है कितना है? 1.376। एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, और रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना है? ऑफ इंटीरियर सरफेस, इंटीरियर सरफेस पे रेडियस ऑफ कर्वेचर कार्निया का इंटीरियर सरफेस पे कितना पाया जाता है? 7.7 mm पाया जाता है। एंड पोस्टीरियर सरफेस, और पोस्टीरियर सरफेस पे कितना पाया जाता है? 6.8 mm पाया जाता है। रिफ्रैक्टिव पावर ऑफ कार्निया 43.05 डायोप्टर, और रिफ्रैक्टिव पावर कार्निया का कितना होता है? 43 अबाउट, लगभग, यानी आपका कितना होता है? 43.05 डायोप्टर होता है। थिकनेस ऑफ कार्निया इज 0.52 mm, और थिकनेस कितना होता है आपका कार्निया का सेंटर में? 0.52 mm पाया जाता है। ठीक है, तो चलिए और आगे हम बताते हैं आपको, नोट करिए। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस एंड विट्रियस 1.336। सेकेंड इम्पॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस इज लेंस इज बाइकॉन्वेक्स शेप स्ट्रक्चर, हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर of anterior surface is 10 mm and posterior surface is 6 mm. Refractive index of lens is different in part, 1.40 in center and 1.386 in periphery. In cortex, dioptric power of lens is 19.1111 diopter. Anterior surface of lens is 3.11 mm behind the posterior surface of cornea, and posterior surface of lens is 6.7 mm behind the posterior surface of cornea।
तो चलिए पहले आप इतना देखिए इसमें हमने बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्वस एंड विट्रियस 1.336। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका आपका एक्वस का और विट्रियस का कितना होता है 1.336 होता है। ठीक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका एक्वस और विट्रियस का सेम होता है 1.336 होता है। और देखिए आगे सेकंड इम्पॉर्टेंट रिफ्रैक्टिव सरफेस इज लेंस। और सबसे सेकंड जो इम्पॉर्टेंट होता है लेंस से जो सरफेस होता है रिफ्रैक्टिव सरफेस होता है वो लेंस होता है। जो लेंस कैसा होता है, लेंस इज बाई कॉन्वेक्स शेप स्ट्रक्चर। लेंस जो है उसका शेप कैसा होता है बाई कॉन्वेक्स होता है, यानी डबल, बाई मतलब डबल, कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स शेप में स्ट्रक्चर होता है। एंड हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होता है आपका 10 mm। कितना होता है 10 mm। कहाँ पे, ये आपका इंटीरियर सरफेस पे होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर लेंस का 10 mm होता है। एंड पोस्टीरियर सरफेस इज 6 mm, और पोस्टीरियर सरफेस पे कितना पाया जाता है 6 mm पाया जाता है। और देखिए आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लेंस इज डिफरेंट इन पार्ट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है लेंस का वो अलग अलग पार्ट में होता है। 1.40 इन सेंटर, यानी 1.40 जो है आपका सेंटर में पाया जाता है। एंड 1.386 इन पेरीफेरी, और पेरीफेरी कितना पाया जाता है 1.386 पेरीफेरी पे पाया जाता है। तो इस तरह से मिला करके टोटल 1.39 बोला जाता है। ठीक है, पेरीफेरी इन कार्टेक्स। डायोप्ट्रिक पावर ऑफ लेंस इज अबाउट 19.11 एम डायोप्टर। यानी देखिए डायोप्ट्रिक पावर जो होता है लेंस का वो कितना होता है लगभग 19.11 डायोप्टर होता है। इंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस इज, देखिए इंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, जो इंटीरियर सरफेस होता है लेंस का इज 3.11 mm बिहाइंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कार्निया। यानी कि बिहाइंड यानी पीछे पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, यानी कार्निया के जो कार्निया है कार्निया के पोस्टीरियर सरफेस से लेकर के इंटीरियर सरफेस तक का लेंस कितना होता है 3.11 mm होता है। एंड पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द लेंस इज 6.7 mm, और पोस्टीरियर सरफेस लेंस का कितना होता है 6.7 mm बिहाइंड द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ कार्निया। यानी कार्निया के पोस्टीरियर सरफेस से लेकर के लेंस के पोस्टीरियर सरफेस तक कितना होता है 6.7 mm होता है। ठीक है, इतना याद रखिए आप, मिलाते जाइएगा टोटल कितना होगा अभी बताएंगे हम लास्ट में। नोट करिए पहले, एंटीरियर फोकल लेंथ इज 15.7 mm, इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया 2 प्राइमरी फोकल लेंथ, एंड पोस्टीरियर फोकल लेंथ इज 24.4 mm, एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया to anterior surface of retina. Distance between anterior surface of cornea and anterior surface of lens is 3.6 mm. Distance between posterior surface of lens and anterior surface of retina is 17.1 mm. The total dioptric power is 62.16 diopter. चलिए देखते हैं हम इसमें आपका, देखिए बताया हमने एंटीरियर फोकल लेंथ इज 15.7 mm, इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया टू प्राइमरी फोकल लेंथ। देखिए इसमें क्या बताया है एंटीरियर फोकल लेंथ, यानी जो आपका कार्निया का है फोकल लेंथ कितना होता है 15.7 mm होता है। एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया का टू प्राइमरी फोकल लेंथ, यानी प्राइमरी फोकल लेंथ पे। एंड पोस्टीरियर फोकल लेंथ इज 24.4 mm, और पोस्टीरियर जो फोकल लेंथ होता है वो 20.4 mm होता है, जो इंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया टू इंटीरियर सरफेस ऑफ रेटिना, यानी जो कहाँ से कहाँ तक होता है कार्निया से लेकर के आपका रेटिना तक का होता है, उसे वो कितना होता है 24.4 mm होता है। ये फोकल लेंथ की बात कर रहा था, कितना कहाँ से होता है। ठीक है, देखिए डिस्टेंस बिटवीन एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस इज 3.6 mm। डिस्टेंस बिटवीन एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, यानी डिस्टेंस किसके बीच में एंटीरियर सरफेस ऑफ कार्निया, एंटीरियर सरफेस जो कार्निया का वो, और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस, और एंटीरियर सरफेस ऑफ लेंस यानी लेंस का कितना होता है दूरी 3.6 mm होता है। डिस्टेंस बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ रेटिना, यानी डिस्टेंस बिटवीन किसके बीच में
पोस्टीरियर सरफेस ऑफ लेंस, यानी जो लेंस का पोस्टीरियर पार्ट है वहाँ से ले करके एंटीरियर सरफेस ऑफ रेटिना, यानी एंटीरियर सरफेस जो रेटिना का होता है वो कितना होता है 17.1 mm होता है, यानी 17.1 mm होता है। तो इस तरह से टोटल मिला करके हमारे कितने हुए, टोटल डायोप्ट्रिक पावर होता है हमारे आई का 62.16 डायोप्टर होता है। ठीक है, वैसे नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं 60 डायोप्टर होता है। अगर आपसे क्वेश्चन सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपका 1 नंबर में ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि इसमें आपका इस्टीमेटिक आई का आपका टोटल डायोप्ट्रिक पावर कितना होता है, तो आपको 60 डायोप्टर ऐसे कई नंबर दे दिए जाएंगे, तो आप एकदम करेक्ट याद रख लीजिए कितना होता है 62.16 यानी 62.16 डायोप्टर होता है। इसे आप नोट कर लीजिए बढ़िया से, ये आपका सबसे मेन भी है। तो चलिए आज इसी के साथ हम जो है आपका गुल स्ट्रैंड इस्टीमेटिक आई समाप्त होता है आपका। हम फिर अगले दिन मिलेंगे आपको लिसनिंग रिड्यूस आई के साथ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत ही आसान सा है, आप लोग इसे ध्यान से पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ भी नहीं है इसमें, बस नोडल पॉइंट, फोकल पॉइंट, प्रिंसिपल पॉइंट कैसे होता है और उसके बाद इसमें इसका आगे पीछे कितना इसकी दूरी है, बस इतना ही बताया गया है और लास्ट में टोटल बता दिया गया है कितना है आपका इस्टीमेटिक आई। ठीक है, आप लोग इसे बढ़िया से पढ़ लीजिए जिससे आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। तो थैंक यू, चलते हैं हम।